हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 18 के सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर नंबर 18 है निर्माण। तो कविता में से प्रश्न 1, आंधी आने पर आसपास क्या क्या बदलाव नजर आते हैं? तो उत्तर, आंधी आने पर वायुमंडल में चारों ओर धूल ही धूल नजर आती है। बड़े बड़े पेड़ जड़ सहित उखड़ जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, दिन के समय ही रात जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। प्रश्न 2, आंधी से कौन कौन डरा हुआ था और सुबह की किरणें उन्हें क्या संदेश दे रही होंगी? उत्तर, आंधी के आने से जन जन व प्रकृति के सभी प्राणी डरे हुए थे। सुबह की किरणें उन्हें यह संदेश देती हैं कि दुख के बाद सुख आता ही है। ये सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई है, फिर से अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। प्रश्न 3, कवि को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि इस रात के बाद सुबह नहीं आएगी? उत्तर, दुख की घड़ियां ज़्यादा लंबी लगती ही हैं। कवि ने जब देखा कि धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस तरह से घेर लिया है कि दिन में ही रात लगने लगा, तो उनका निराश मन यह मान बैठा कि इस रात की सुबह नहीं होगी। प्रश्न 4, कविता में दिए गए अंश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, नीड़ का निर्माण के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है? उत्तर, नीड़ का निर्माण कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, उनसे घबराकर हारकर चुप नहीं बैठना चाहिए। दुख और कष्टों में भी आशावान बने रहकर निरंतर काम करते रहना है। ख, क्रुद्ध नभ के वज्र दांतों से कौन मुस्कुरा रहा है? क्रुद्ध नभ के वज्र दांतों से में आशा की किरण मुस्कुरा रही है। प्रश्न ग, घोर गर्जनमय गगन का क्या अर्थ है? उत्तर, घोर गर्जनमय गगन का यह अर्थ है कि जब आंधी आती है तो इसी गगन से ऐसी गर्जना होती है कि जन जन और कन कन भयभीत हो जाते हैं, परंतु विपत्ति के बादल हटते ही पंछियों का कलरव वातावरण को मधुर कर देता है। नेक्स्ट बातचीत के लिए, कविता में आंधी कष्ट का प्रतीक है, बताइए। कविता में आए निशा, अंधेरा, उषा शब्द किस अर्थ की ओर संकेत करते हैं? तो कविता में आंधी आकस्मिक संकटों, दुखों और कठिनाइयों का प्रतीक है। कविता के संदर्भ में निशा दुख की घड़ी, अंधेरा समस्याओं का जाल और उषा शब्द आशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न 2, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों पंक्ति में नभ का स्वरूप कैसा बताया गया है? क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों पंक्ति में नभ के वो बादलों से आच्छादित मेघ गर्जन से गुंजित बताया गया है। बीच बीच में जब बिजली चमकती है तो आकाश क्रोधित होकर अपने वज्र जैसे दांतों से जग के जीवन को चबाने के लिए आतुर प्रतीत होता है। प्रश्न 3, हमें दुखों से हार नहीं माननी चाहिए और क्यों? चर्चा कीजिए। मनुष्य जीवन सुख दुख के चक्र में सदैव घूमता रहता है और देखा जाए तो जीवन में दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ लोग दुख की घड़ी में इतने दुखी हो जाते हैं कि उम्मीद का दामन ही छोड़ देते हैं, जो कि मानसिक दुर्बलता की निशानी है। मनुष्य को चाहिए कि दुखों से हार न माने और जीवन में धैर्य, साहस और स्फूर्ति के साथ आगे बढ़े। यही हम सभी मानवों का परम गुण होना चाहिए। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, अगर हमेशा दिन ही रहे और रात ना हो तो क्या होगा? यदि हमेशा दिन ही रहे और रात ना हो तो प्रकृति, जीव और जीवन के पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे। सभी निरंतर काम में लगे रहेंगे। आराम तथा नींद ठीक से न ले पाने के कारण शरीर बीमार, थका हुआ, उत्साहहीन रहेगा। रात में पड़ने वाली ओस के अभाव में प्रकृति नष्ट हो जाएगी। प्रश्न 2, सृष्टि का नवगान का क्या अर्थ है? आपकी कल्पना में सृष्टि का नवगान कैसा होगा? उत्तर, सृष्टि का नवगान का अर्थ है नई दुनिया का फिर से रूपाकार होने का मधुर मंगल गीत। मेरी कल्पना के अनुसार सृष्टि का नवगान प्रकृति अपने में समेटे हुई है, जिसे हम बहती हवाओं में सुन सकते हैं, पंछियों के गीतों में महसूस कर सकते हैं, झरने की गौरव गीत और नदियों की बहती निर्मल धाराओं की आवाज में पा सकते हैं। नेक्स्ट, भाषा की बात। प्रश्न 1, नीड़ का निर्माण फिर पंक्ति में फिर शब्द युग्म किस अर्थ की ओर संकेत करता है? अगर पंक्ति में केवल फिर शब्द होता तो उसका क्या अर्थ होता? नीड़ का निर्माण फिर पंक्ति में फिर युग्म शब्द बार बार की ओर संकेत कर रहा है। अगर पंक्ति में केवल फिर होता तो इसका अर्थ इसके बाद होता। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दार्थों के सही समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। निशा, रात, भूमि, धरती, नभ, गगन, भूधर, पहाड़ और नीड़ का होगा घोंसला। नेक्स्ट, जीवन मूल्य। प्रश्न 1, नाश और निर्माण के बीच क्या संबंध है? इसका उत्तर होगा, नाश और निर्माण के बीच
विपर्याय का संबंध है, परंतु अगर गौर से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। जैसे जब नाश होता है तभी निर्माण की भावना बल पाती है और निर्माण कार्य पूर्ण होता है। जब बदलते समय में नव निर्माण की आवश्यकता अति आवश्यक हो जाती है तो नाश करके पुनः नवनिर्माण के कार्य को मूर्त रूप दिया जाता है। नाश और निर्माण प्रकृति और हम मनुष्य अपने अपने हिसाब से करते ही रहते हैं। प्रश्न 2, नवनिर्माण के समय आने वाली कठिनाइयों का सामना आप कैसे करेंगे? उत्तर, बात जीवन की हो या फिर नवनिर्माण की उपलब्धियों के मार्ग में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक ही है और मेरा मानना है कि समस्या चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य के मस्तिष्क से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। हम मनुष्यों को चाहिए कि हर कठिन परिस्थिति में दृढ़ प्रतिज्ञ और लक्ष्य संकल्पित होकर गंतव्य तक न पहुंच जाने तक जुझारू प्रवृत्ति अपनाएं और डटे रहें।